नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने परिवार सहित डोंगरगढ़ पहुंचे और मां बमलेश्वरी देवी की विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता भी मंदिर परिसर में मौजूद रहे और डॉक्टर सिंह के साथ दर्शन लाभ लिया। डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी देवी की पूजा अर्चना कर डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि उनके लिए यह सौभाग्य की बात है कि वे अपने परिवार और रायपुर व डोंगरगढ़ के कार्यकर्ताओं के साथ मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए उपस्थित हो पाए। उन्होंने बताया कि चैत्र नवरात्र के दौरान यहां आने से एक अलग आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति होती है। मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर सिंह ने डोंगरगढ़ क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता की सराहना की। उन्होंने कहा कि डोंगरगढ़ को प्रकृति ने भरपूर उपहार दिया है। यहाँ घने वन और समृद्ध जैव विविधता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि परिक्रमा पथ के पूर्ण होते ही क्षेत्र में पर्यटन विकास को नई गति मिलेगी। डोंगरगढ़ में चैत्र नवरात्र के दौरान हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। नेताओं और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति ने इस पर्व को और भी विशेष बना दिया है। आज सौभाग्य है कि माता के दरबार में दर्शन करने के लिए सब परिवार और सभी कार्यकर्ताओं के सहित यहाँ आया हूँ। पूरे डोंगरगढ़ के साथ साथ रायपुर से सभी लोग आए हैं और यहाँ के मंदिर समिति के अध्यक्ष अग्रवाल जी और हमारे जिला के अध्यक्ष के साथ पूरी टीम आई है। माता से यही प्रार्थना करने की सुख शांति और समृद्धि, और इस 1.5 साल में विष्णुदेव सरकार विकास की दिशा में आगे तो बढ़ रहा है, शांति की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। माँ से यही प्रार्थना है कि बस्तर में और छत्तीसगढ़ में नक्सल आतंकवाद से मुक्ति मिले, शांति हो और समृद्धि के पथ पे छत्तीसगढ़ बढ़ता रहे। और माता का आशीर्वाद हमेशा रहा है, उनके कृपा से ही छत्तीसगढ़ का निर्माण, छत्तीसगढ़ का विकास, और माता के दरबार में दूर दूर से लोग आते हैं और अच्छे मन से जो बात सोचता है उसकी मन्नत पूरी होती है। यहाँ के विकास के निर्माण के लिए वाइशेप ब्रिज की बात हो या कॉरिडोर की हो या बाकी विषय में भी, और केंद्रीय मंत्रालय के माध्यम से भी विकास के कामों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि ये पर्यटन स्थल को जितना हम विकसित करेंगे, जितना बेहतर बनाएंगे, उतना ही पूरे छत्तीसगढ़ में और देश में लोगों के लिए आवागमन की सुविधा होगी। और ये ऐसे भी शक्ति का स्थान है, ऊर्जा का स्थान है, माता का स्थान है। लोग आते हैं और अपनी मान्यता पूरी करते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।